एक तो जब अपन ने बड़े स्टॉक डिस्कस करे तब आपने मेंशन कर दिया था जोमेटो को, आगे डिटेल में मेंशन करूंगा। एक तो वो रडार पे, इसका मतलब वो, और कौन कौन से और क्यों? पहला जोमेटो, ठीक है। जोमेटो को मैं रेड में ले रहा हूँ। देखिए लेकिन स्क्रीन पर आज एक बार इसका और वेट कर लेते हैं क्योंकि कल काफ़ी गिर गया। अच्छा, कल हमने इसका मूव कैप्चर किया था ऑन एयर, वो करीब 8% स्टॉक गिरा था, लेकिन नतीजों के बाद भी ब्रोकरेजेस बहुत बुलिश हैं। CLSA तो सबसे ज़्यादा बुलिश है, वो तो आगे कह रहा है हाई कन्विक्शन कॉल, टारगेट ऑफ 400 रुपीज़। अब मैनेजमेंट ने कहा है कि भाई दबाव कायम रहेगा, खास तौर से ब्लिंकिट पर। अब इसमें बताता हूँ मैं, अब हम मैनेजमेंट की माने या ब्रोकरेजेस की? मैं तो मैनेजमेंट की मानता हूँ नॉर्मली, क्योंकि मैं मैनेजमेंट से ज़्यादा अपने बिजनेस को कौन मानता है, कौन समझता है। इसमें एक चीज़ को मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा। कल भी इन्होंने एक चीज़ ये कही थी, कंपटीशन बढ़ रहा है, हम सब जानते हैं। जेप्टो भी फंड हो गया है, उसको भी IPO की तैयारी हो रही है। इंस्टामार्ट भी हम जानते हैं वेल फंडेड प्लेयर है, और अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब तो वैसे ही मल्टीनेशनल बैक प्लेयर्स हैं। तो हो क्या रहा है, ब्लिंकिट जो है वो अपफ्रंट खर्चा ज़्यादा कर रहा है स्टोर्स को एक्वायर करने में। भाई एट द एंड ऑफ द डे जो आगे जाके काम आएगा, लेकिन जब आगे जाके काम आएगा ना, तब की तब देखेंगे। तब तक कंपटीशन पता नहीं कितना हो जाए, वो उसमें मार्जिन रहेंगे या नहीं रहेंगे। अभी के लिए तो नियर टर्म में तो मार्जिन पे प्रेशर रहने वाला है, तो कोई जल्दी नहीं है इसको लेने की। 200 के नीचे मिले तो लीजिए, वरना छोड़ दीजिए इसको। शॉर्ट कवरिंग आज हो भी जाए अलग बात है, लेकिन अदरवाइज मेरा ये मानना है कि इसको अभी कुछ टाइम के लिए वेट करिए। इस मार्केट में जगह नहीं है एक्सपेंसिव स्टॉक्स के लिए जहाँ पर अर्निंग्स की डिसअपॉइंटमेंट हो। ये बहुत महंगा स्टॉक है इस मार्केट कैप पर भी। अब आप कंपेयर करेंगे कि 300 चला गया था, वहाँ से गिरा है, तो ऐसे तो कहने को मैं भी कहता हूँ 60 से रैली भी तो शुरू हुई थी। तो इसके लिए इस टाइम कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। 200 के नीचे से पहले जगह नहीं है यहाँ पर तर्क संगत। कल तो 200 मूविंग एवरेज के भी नीचे आया। ये मेरा व्यू है, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं जैसा कई बार कहता हूँ, लेकिन मैं तो अगर मैं होता तो मैं तो टच नहीं करता 200 के नीचे तक। ठीक है। दूसरा जो हम बिग स्टॉक लेके चल रहे हैं वो है MCX को मैं रेड लेके चल रहा हूँ। मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। अगेन एक ऐसा स्टॉक जो फुल्ली प्राइस्ड है और जगह बहुत कम है यहाँ पर। 52 नंबर नहीं है MCX के नंबर्स में, अगर आप कहें ना तो थोड़ा सा, बल्कि एस्टिमेट को मिस ही किया है इसने। मॉर्गन स्टैनली ने तो खैर 3715 के टारगेट दिए, वो तो खैर मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ही बेरिश हो गया। लेकिन जो मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि कुछ महीनों से एवरेज डेली रेवेन्यू में थोड़ी सी कमी आई है, और जो इनकी रेवेन्यू है ना 6% बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। Q2 में 22% बढ़ा था, इस बार 6% बढ़ा है, तो स्लो डाउन है। और जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे करीब 3 से 4% का कम है जो रेवेन्यू है ग्रोथ उसमें। प्रॉफिट भी 4% बढ़ा है, जबकि 6% आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगेन एक महंगा स्टॉक, काफ़ी चला है। आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि 7000 से करेक्ट होकर 6000 पर आ गया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ट्रेंड भी कहाँ से कहाँ गिर गया था। तो ये मुझे लग रहा है कि MCX में भी आज थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है। ये मेरा व्यू होगा। ओबेरॉय रियल्टी को मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। ओबेरॉय रियल्टी के केस में नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग है, और मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट पे खैर मैं काफ़ी समय से पॉजिटिव रहा भी हूँ। अब कितना प्राइस में है कितना प्राइस में नहीं है, ये आई थिंक आज स्क्रीन बताएगी। लेकिन एक ऐसा स्टॉक है जिसने एटलीस्ट अर्निंग्स का सपोर्ट है, मतलब स्टॉक महंगा है ये भी, लेकिन एटलीस्ट अर्निंग्स का सपोर्ट है यहाँ पर। तो वो एक स्टॉक होगा जो रेडार पर रहेगा। डिक्सन को मैं अब क्या बोलूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा डिक्सन को मैं रेड लूँ या ग्रीन। तो मैंने थोड़ा सेफ प्ले किया है। डिक्सन को मैं न्यूट्रल लेके चल रहा हूँ। कलर मार्केट को डिसाइड करने देंगे, क्योंकि नंबर्स इन लाइन विद एस्टिमेट हैं, लेकिन स्टॉक अगेन बहुत महंगा है। पिछले एक साल के आई थिंक सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से रहा है। और ब्रोकरेज के अगर आप व्यू देखेंगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक टारगेट है 10,200 का गोल्डमैन का, उनकी सेल की रेटिंग है, इस पर आ जाइए जरा। तीन ब्रोकरेज हैं। गोल्डमैन 10,200 का व्यू दे रहा है। CLSA, और CLSA तो खैर सबसे ज़्यादा बुलिश है, आई थिंक जोमेटो पे भी सबसे ज़्यादा बुलिश यही है। ये टारगेट दे रहा है 18,800 का, और जेफरीज बीच का रास्ता अपना रहा है, 12,600 की टारगेट लेके चल रहा है। तो सभी कंफ्यूज हैं, तो मैं तो अपने आप को इनसे कम ही मानता हूँ। तो मैं क्या ही व्यू दूँ इस पर, इसके लिए मैं इसको न्यूट्रल में लेके चल रहा हूँ। रखिए सारे इंटरेस्टिंग से बिग स्टॉक्स आज के सेशन के, और उसमें लार्जली वो इंपॉर्टेंट नंबर्स अपफ्रंट डिस्कस्ड, कैसे ले सकता है उन नंबर्स को स्ट्रेट। ये नंबर्स पे आगे और जो आज खबरों में है, रिजल्ट्स हैं, उन सब पे तो आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन जोमेटो कल नंबर्स आए थे, ब्रोकरेजेस अभी भी बुलिश, लेकिन नंबर्स में स्लो डाउन के क्लियर कट इंडिकेशंस, मैनेजमेंट कमेंट्री खुद स्लैक की इंडिकेशंस दे रहा है। MCX स्लो डाउन के इंडिकेशंस और स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस। डिक्सन टेक कोई कलर के साथ नहीं जा रहे हैं, ब्रोकरेजेस बहुत डिवाइडेड, इनलाइन नंबर्स। ओबेरॉय रियल्टी के रिजल्ट्स अच्छे हैं, स्ट्रांग हैं, पर देखते हैं कितना भाव में कैसे स्ट्रीट रिएक्ट करता है नंबर्स पे।